तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है एक मंदिर से, जहाँ पे एक कपल था, वो प्रार्थना कर रहे हैं। स्पेशली कपल में जो औरत है ना, वो प्रार्थना कर रही है कि भगवान प्लीज यार मुझे एक बेटा यहाँ पे दे दो। एक बेटे के लिए मैं तरह से यहाँ पे रही हूँ, बस एक बेटा मुझे दे दो। और पति भी लाइक करे यार, बहुत पहले हमारा एक बेटा था, लेकिन एक छोटे से एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। और अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं यार, हम लोग माँ बाप कैसे बन सकते हैं। लेकिन मेरी बीबी समझने का नाम नहीं लेती, रोज आती है प्रार्थना करती है। अब क्या भगवान आसमान से बच्चे गिरा के दे दे? तो जैसा इसने बोला ना, वो वैसा ही होता है। आसमान से हमारा मिक कटर आता है और आते ढम से इनके सामने गिरता है और कहता है अरे मैया रे मथुआ फूट गया यार, क्या हो गया, ये कहाँ गया यार, ये कपड़े, ये मेरे कपड़े भी अजीब हैं। उतने में औरत हमारे मिक कटर का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मेरा बिटवा, अरे बिटवा आ गया, अरे भगवान ने हमको एक बिटवा दे दिया। तो पति भी कहता है एक सेकंड, सच्ची में भगवान ने सुन लिया, भगवान ने हमको वाकई में एक बेटा दे दिया। इधर हमारा मिक कट्टा भी कहता हो आंटी जी कौन हो यार, दूर रहो यार, क्या किसी को भी बेटा बेटा बना लेती हो, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तो बाप लात मार देता है और कहता हो माँ के साथ कोई ऐसे बात करता है। इधर माँ बाप को मुक्का मारती है कि बेटे के साथ कोई ऐसा बात करता है। हमारा मिक कट्टा भी लग, तुम दोनों चुप रहो यार, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, नाटक मत करो। एक सेकंड, इन लोगों ने काफ़ी अजीब से कपड़े पहने, अजीब सी बातें भी किए जा रहे। मैंने भी अजीब सा कपड़ा पहना है, कहीं ऐसा तो नहीं अरे मैं टाइम ट्रेवल करके किसी और दुनिया में चला आया, ओ फक यार। तो उनको सारी बातें बता देता है। वो लोग भी कहते हैं अच्छा यानी तुम हमारी दुनिया के नहीं हो, किसी और दुनिया के हो। हमारा मिक कट्टा भी कहता है या काइंड ऑफ। जब मैं चीज़ें याद करने की कोशिश करता हूँ, मुझे हल्की हल्की चीज़ें याद आती है, जैसे कि मैं 19 साल का लड़का हूँ, शेन मेरा नाम है, और मैं छोटा मोटा मजदूरी का काम करता था अपना पेट पालने के लिए। लेकिन मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, मेरे फैमिली वाले कौन है, मैं किधर रहता था, मेरे माँ बाप कौन है, मेरे माँ बाप का क्या नाम है, मुझे लिटरली कुछ याद नहीं आ रहा। यहाँ तक कि मुझे अपनी दुनिया का भी नाम याद नहीं आ रहा। वो लोग भी कहते हो भूख लगी होगी, तुमको खाना दे दूँ क्या? पापा भी कहता है या खाना वाना भी मिल जाएगा, चलो अकेडमी के अंदर। तो अकेडमी में लाया जाता है और अकेडमी की एक टीचर हमारे मिक कटर को देखती है और कहती हो यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग ये लड़का चूजन वन है क्या? दूसरा भी कहता ना मुझे ऐसा लगता है खाली झूठ बोल रहा है ताकि हम इसको चूजन वन का टाइटल दे दें। लड़की भी कहती डोंट वरी, अभी दूध का दूध और दही का दही हो जाएगा, अगर ये फेक है ना हम साले की हड्डी पसली तोड़ देंगे। सामने तुझे एक बड़ा सा स्टोन दिखाई दे रहा होगा, जाओ स्टोन को टच कर। हमारा मिक कट्टा भी कहता ओके ठीक है, आई डोंट नो लोग कौन है, मुझसे स्टोन क्यों टच करवा रहे हैं, लेकिन कर लेता हूँ यार, अपने बाप का क्या जाता है। तो हमारा मिक कट्टा टच कर लेता है और याद करने की चीज़ें कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता और स्टोन में भी कोई रिएक्शन नहीं होता। तो वो दोनों लड़का लड़की कहते देखा यार ये लड़का स्कैमर है, फेक है साला, मारो इसको जल्दी से। उतने में हमारे मिक कट्टा को काफ़ी अजीब लगता है, पूरा चक्कर आने लग जाता है। वो अपने आप को अलग एरिया में पाता है जहाँ पे आवाज़ आ रही थी आओ मेरे पास आओ, अच्छा तुम हो क्या चूजन वन? अरे यार तुम तो देखने से बड़े कमज़ोर यहाँ पे लग रहे हो, मेरी पावर हासिल करने के लायक नहीं हो, लेकिन अगर वाकई में चूजन वन हो तो ले सकते हो मेरी पावर। तो काफ़ी सारे छोटे मोटे ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर अपियर होते हैं जो एक एक करके हमारे मिक कटर पे अटैक कर देते हैं। हमारा मिक कटर भी लग छोड़ो मुझे छोड़ो, अरे नहीं छोड़ो मुझे छोड़ो। अब आते रियलिटी में जहाँ पे स्टोन में काफ़ी बड़ा रिएक्शन होता है, झटका लगता है, हमारा मिक कटर का हाथ पीछे आता है और लड़की भी कहती है ओ माय गॉड, अरे स्टोन में रिएक्शन हो गया, स्टोन में रिएक्शन हो गया, नहीं ये चूजन बने। हमारा मिक कट्टा भी लग वो सालों चल क्या रहा है, ये मैं कहाँ अपने आप को पा रहा था, तुम लोग क्या मुझे मरवाना चाहते हो? लड़की भी कहती नहीं जाओ यार जिंगशोंग उसकी हेल्प करो। तो जिंगशोंग नाम का लड़का था ना, वो भी कहता ओके ठीक है मेरा बैटल आर्मर जल्दी से अपीयर हो जा। लेकिन क्या वो जो बैटल आर्मर है ना, वो हमारे मिक कट्टर की बॉडी के पास है, अपीयर होने वाला था। तो वो कमीना हाथ पकड़ लेता है। हमारा मिक कट्टर भी कहता मुझे पकड़ क्यों रहा है? वो भी कहता है तू जल्दी से टच कर स्टोन को, और ज़बरदस्ती टच यहाँ पे करवा देता है और बड़ा रिएक्शन होता है। तो वो कमीना पीछे आ जाता है और वो जो बैटल आर्मर है ना धीरे धीरे आकर हमारे मिक कट्टर के बॉडी से चिपक जाता है, देख सकते हैं ऐसा कुछ। सामने वाला भी कहता है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड यार ये तो वाकई में चूजन वन है रे। और हमारा मिक कट्टर इधर कंट्रोल में ही नहीं था, वो अटैक कर देता उस पर। वो भी कहता वाट अरे मेरे पे अटैक करने क्यों आ रहा है? कर भी देता है, लड़के को चोट लगती है, पीछे आके गिरता है। मैडम जी देख के चौंक जाती कि बाप रे यार इस फकिंग मतलब टैलेंटेड यार, लेकिन इसका लेवल काफ़ी कम है। इधर माँ भी कहती है अरे मेरे बेटे रुक जाए यार, चलो जल्दी से घर पे। लेकिन अब वो हमारा मिक कटर होश में ही नहीं है, वो लिटरली माँ पे भी अटैक कर देता है। तो बाप भी चिल्लाता नहीं अरे अपनी माँ पे कौन अटैक करता है। ऐसा लगा कि माँ गई ए माँ गई ए माँ गई, लेकिन वो औरत बीच में आती है, बचा लेती है और वेपन को तोड़ के साइड में फेंक देती है। और हमारा मिक कटर अभी भी होश में नहीं था, वो गुस्से के मारे मैडम जी पे भी अटैक करता है। लेकिन मैडम जी बड़ा अटैक करके हमारे मिक कटर की बॉडी से आर्मर निकालती है, जिससे वो लौंडा होश में आता है और एक सिस्टम अपीयर होता है कि बैटल
डोमेन सिस्टम। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बैटल डोमेन सिस्टम। यार ये कहाँ कौन सा एरिया है कि ये मेरा कॉन्शियसनेस है। तो हमारे मेन कट्टे को एक एबिलिटी मिलती है बैटल डोमेन व्हील। जब आप कोई ऐसा आर्मर पहनोगे ना तो आपके दिमाग को मैनिपुलेट होने से बचाएगा। हमारा मेन कट्टा भी हाँ याद आया, मेरी बॉडी पे एक आर्मर यहाँ पे लग गया था जिसके चक्कर में मैं एकदम होश में नहीं था, अटैक किया जा रहा था। लगता है ये एबिलिटी मुझे मैनिपुलेट होने से यहाँ पे बचा लेगा। सिस्टम भी कहता है चलो हम आपको एक मिशन देते हैं, एक मिथिकल लाइब्रेरी एकेडमी के अंदर जाकर उसको एक्सप्लोर करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, कर लोगे। हमारा मेन कट्टा भी ठीक है भाई मिशन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है और कहता सुनो मुझे तुम लोगों से कुछ सवाल पूछना है। माँ बाप भी कहता है कोई सवाल वाल नहीं, चलो चुपचाप। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मैं किधर हूँ और मैं होश में आया, मैं बेहोश हो गया था। ये लोग कहते यस मैडम जी ने अटैक करके तुमको बेहोश किया, 4 घंटे बाद तुम होश में आए हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ बेहोश होते ही सिस्टम ने मुझे मिशन दिया और फिर मैं अब जाके मेरी आँख यहाँ पे खुल रही है। चलो यार। माँ भी कहती मेरे बेटे तुझे कैसा लग रहा है, भूख लग रही है, तुझे दूध पिलाऊं क्या? भाई लिटरली अपने बड़े बड़े अरमानों से दूध पिलाने वाली थी। तो बाप भी कहता भाई पागल वागल हो क्या यार, देखो तुम कोई यंग औरत नहीं हो जो तुम्हारे अरमानों से दूध निकलेंगे, और ये भी कोई छोटा बच्चा नहीं है जो वहाँ से दूध पिएगा। ये भी कहती नहीं यार वो तो छोटा बच्चा ही है। बाप भी कहता नहीं कोई छोटा बच्चा नहीं है। तो सुन यार तुझे भूख लगी है, कुछ दूध पिएगा? वो भी कहता ना ना कॉफ़ी मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, वो भी गाय के दूध से। तो ये भी कहता सही है। और हाँ वो जो मैडम ल्यू थी, मैडम ल्यू से पंगा ना ले वरना नंगा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन? वो गुलाबी बालों वाली औरत जिसने अटैक किया था, क्या वो वाकई में इतनी स्ट्रॉन्ग है? बोला जाता इतनी, अरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वो अकेडमी के अब तक के सबसे यंगेस्ट टीचर यहाँ पर है। और हाँ हमने तेरा एडमिशन करवा दिया अकेडमी में और वो तुम्हारी भी टीचर होने वाली है। माँ भी कहती है मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन मेरे बेटे टेंशन ना ले, पानी पी ले, वो टीचर सही है संभाल लेगी। तो पापा भी कहता है यार ये कमाल का अकेडमी है जो तुम्हारा लेवल बढ़ाएगा, तुमको ट्रेनिंग देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार शुक्रिया, लेकिन इतना चिपका मत करो यार, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। अब आते भाई कुछ समय बाद रात में जब मैडम जी को हमारा मेन कट्टर कहता है कि मुझे लाइब्रेरी के अंदर जाना है। वो भी कहते क्यों, तुम्हें अचानक से लाइब्रेरी में क्यों जाना है? ये भी कहता बस ऐसे ही, ताकि ये दुनिया के बारे में मुझे नॉलेज मिले। मनी मन सोचता सिस्टम ने मिशन दिया था लाइब्रेरी को इन्वेस्टिगेट करने का, इसके लिए मैं जा रहा हूँ और कोई बड़ा रीज़न यहाँ पे नहीं है। वो भी कहती ओके ठीक है जाओ, दुनिया के बारे में जो भी नॉलेज है वहीं पर मिलेगा, हो सके तो मैं भी बता देती हूँ। ये हमारी जो दुनिया है ना इसको बैटल डोमेन कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इस बीचों ने जी भर भर के यहाँ पर अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे रहती है। मॉन्स्टर रहते हैं और डेमो रहते हैं, कल्टीवेटर्स यहाँ पे रहते हैं, हर चीज़ें तुमको यहाँ पे मिलेगी। और ऐसा बोला जाता है कि दुनिया पे काफ़ी बड़ी मुसीबत भी आ सकती है कभी भी, और जो वॉरियर है ना आर्मर वॉरियर वही ऐसी मुसीबत से हमको बचा सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, बाकी मैं पढ़ के नॉलेज यहाँ पे ले लूँगा। तो जैसे वो आगे बढ़ता है ना एकेडमी के अंदर आता है, उसके दिमाग में था कि मुझे कुछ भी करके अपना मेमोरी रिकवर करवाने का कोई किताब मिल जाएगा तो मज़ा आएगा। लेकिन जैसे अंदर एंट्री मारता है एक टाइगर अंदर से इस पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे अटैक से बचा लेता है, लेकिन टाइगर एक और अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा उसको भी बचा लेता है। वो कहता बाप रे यार ये क्या था, थैंक गॉड यार बाल बाल बचा। उतने में एक बूढ़ा आता है और कहता रुको यार, क्या टाइगर ऐसे मेहमान लोगों पे अटैक नहीं करते, सॉरी सॉरी यार होली सन, ये मेरा टाइगर थोड़ा बदतमीज़ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जानते हो मेरे बारे में? वो भी कहता या मैडम ल्यू ने आपके बारे में बता दिया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा लाइब्रेरी के अंदर आता है, बुढ़ा भी कहता है मैडम जी ने तुम्हारे बारे में मुझे बता दिया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कोई ऐसा किताब चाहिए जो मेरी मेमोरी रिकवर करवाने में हेल्प कर सके। और ये टाइगर बाप रे इतना खतरनाक। वो भी कहता ना देखो ये टाइगर है ना तुमको दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि तुम नए नए हो ना, पहली बार हो ना। अगर एक बार तुमको पहचान ले तो भाई इससे ज़्यादा प्यारा टाइगर कोई हो ही नहीं सकता। अरे पालतू बिल्ली बन जाएगा। और क्या बोला, ऐसा कोई किताब जो तुम्हारी मेमोरी रिकवर करने में हेल्प कर सके। आई एम सॉरी बाबू, मुझे ऐसे किसी किताब के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो कोई ना, मेमोरी का क्या है वो धीरे धीरे वापस आ जाएगा। बुढ़ा भी कहता भाई दबे मुझे बताओ ना मैं हैंडसम हूँ ना। अरे लोग मुझे जवानी में टॉम क्रूज के साथ, ऋतिक रोशन के साथ कंपेयर करते थे। अरे जवानी छोड़ो, मैं तो आज भी जवान हूँ, मुझसे ज़्यादा दुनिया में कोई हैंडसम ही नहीं है।
हमारा मेन कट्टा भी लग करे बुढ़ा पागल वागल है क्या यार, ये कहाँ से हैंडसम यहाँ पर है, वो आके में पागल ही होगा। फाइनली लाइब्रेरी में काफ़ी सारी किताबें मिलती है ये दुनिया के बारे में, तो ये एक एक करके पढ़ने लग जाता है। पहले तो बेसिक नॉलेज जो मैडम जी ने यहाँ पे दे दिया था, उसी बेसिक नॉलेज के बीच में काफ़ी सारी बेसिक नॉलेज और भी थी, और उसमें सबसे बड़ी बातें थी कि ऐसा बोला जाता है कि ये दुनिया में बहुत सारे डेमोन मॉन्स्टर ऐसी शैतान वाली चीज़ें कैद यहाँ पर है, लेकिन एक दिन ऐसा दिन आएगा जब वो सारे के सारे शैतान अपीयर हो जाएंगे और पूरी दुनिया पे कब्जा करने लग जाएंगे। दुनिया के लिटरली हर एक इंसान, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द, हर कोई मिलकर भी अटैक करेगा ना तो भी दुनिया को बचा नहीं पाएगा और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसी टाइम पे मसीहा यानी वो चूजन वन जो पत्थर के छूते ही रिएक्शन होगा, अगर वो अपीयर हो गया ना तो वो साला हमको बचा सकता है। तो यही सारी बातें उसको पता करनी थी, जो उसको मिशन मिला था। तो सिस्टम भी कहता बताइए मिशन पूरा हो चुका है, तो आई ऑफ इनसाइड ये एबिलिटी देना चाहते हैं। इस एबिलिटी द्वारा यार सामने कोई भी टारगेट हो, इंसान या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार क्या मतलब आइटम, मतलब रिवॉर्ड तो बड़ा सही मिला। बुड्ढा भी कहता क्या हुआ, क्या सोच रहे हो। वो भी कहता मेरे सामने ये जो पैनल है आपको दिखाई नहीं देता। वो भी कहता पैनल, क्या पैनल। हमारा मेकट्टा भी कहता ना कुछ भी पैनल नहीं। अगले दिन की बारी आती है एकेडमी के अंदर, सारे बच्चे इकट्ठा थे। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है, तो जितने भी नए नए बच्चे वो सारे बच्चे यहाँ पे आ चुके हो ना, लेकिन मैं तुम्हारी इंट्रोडक्शन एक और नए बच्चे के साथ करवाना चाहती हूँ। शेन आगे आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेलो गाइस। तो एक कोई लड़का था जो टीचर को लाइक करता था, उसके दिमाग में आता व्हाट यार हम सारे बच्चे अब अकेले ही आए, हमको कभी भी टीचर लेकर नहीं आई, इस शेन के बच्चे को टीचर लेकर क्यों आई। एक लड़की थी वो देखती कि वाओ यार ये लड़का तो बड़ा हैंडसम है, आई डोंट नो स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं होगा। टीचर भी कहती ओके ठीक है अब से तुम्हारी क्लास में रहेगा, जाओ मिडल रो में बैठ जाओ, तुम्हारा नॉलेज तुम्हारा जो भी है ना बेसिक होने वाला है, जिसमें तुम्हें आर्मर नहीं दिया जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कह रहे यार जल्दी करो जल्दी करो। बाकी लड़कियां भी देखती यार ये लड़का मुझे शक्ल से बड़ा कमज़ोर लगता है, भाई बेकार ही है। और जो कमीना लड़का था जो टीचर को लाइक करता था, उसका दोस्त भड़काता देखा मैडम जी ने डायरेक्ट मिडल रो के अंदर उसको डाल दिया, और मिडल रो के अंदर टैलेंटेड लोग रहते हैं, उस लड़के को डाला, लेकर भी आई। मुझे ऐसा लगता है कि मैडम जी के साथ उसका कोई ना कोई तो चक्कर है साले। ये भी कहता रुको यार उस कमीने को तो छोड़ूंगा नहीं, मेरी मैडम जी को पटाएगा। बाद में ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, मैडम जी भी कहती ओके ठीक है ये तुम्हारा रास्ता है, सीधा सीधा भागो, जो भी मुसीबत आएगा सामना करो, जो सबसे पहले पहुंचा वो विजेता, और जो सबसे लास्ट में पहुंचा वो लूज़र, और लूज़र को सजा यहाँ पे मिलेगा। लेट्स गो। तो सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैडम जी भी कहती जाओ ना यार, तो सब लोग और जोश में भागने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लको तो सब लोग भाग रहे हैं, मुझे भी भागना चाहिए, लेकिन एक सेकंड भाई वो लोग कुछ ज़्यादा ही तेज है, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी ज़्यादा तेज है। मुझे मेमोरी में इतना याद है कि मैं मजदूरी करता था, और मजदूरी करने वाले फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे भी होना चाहिए। साला मैं तो भी पीछे हूँ। अरे नहीं यार मुझे पीछे नहीं रहना। तभी अचानक से बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ शीट, लेकिन सारे बच्चे डॉज करके कोई अटैक करके बच जा रहा था। हमारा मेन कट्टा भी देखता हूँ माय गॉड यार ये बचना तो देखने से इतना मुश्किल लग रहा है। उतने में एक पत्थर हमारे मेन कट्टा को भी लगने वाला था, लेकिन जो लड़की जो हमारे मेन कट्टा को सबसे पहली बार देखी थी, जो उसको हैंडसम सोच रही थी, वो आके बचा लेती है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो बच गया। वो भी कहती है अरे संभल के यार ये तो बेसिक है, बेसिक में तुम्हारी बैंड बच गई। और सिस्टम डिटेक्ट करके इंफॉर्मेशन बता देता है बाउजी नाम है, आर्मर अभी पहनी नहीं है, और बैटल एविलेशन E+ यानी उतना ही पावर है। हमारा मेन कट्टा ब्लैक हुआ E+ की होके भी इतनी स्ट्रॉन्ग है। अरे चली भी गई, उसने कुछ बोला भी नहीं। उतने में वो कमीना आता है टीचर को लाइक करने वाला, और कहता और मेरी जान क्या हुआ, टेंशन में लग रहा है। अरे टेंशन ही लेने का छोटा सा मिशन है, पूरा हो जाएगा, बाय। हमारा मेन कट्टा भी लग साला ये मेरे पीछे आया, बाय बोल के चल भी गया। साला ये आया क्यों था न जाने क्यों यार, मुझे ठीक नहीं लगा। फाइनली काफ़ी दूर वो भी आता है और कहता है यार इतना दूर के भी आकर थक गया, सिस्टम यार ज़रा बता ना यार क्या है मेरा। तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख कर आता है कि ह्यूमन किंग आर्मर लेवल है जो फर्स्ट रैंक पर है, लेकिन अभी आर्मर यहाँ पे नहीं पहना है। E+ तुम्हारा भी है और डिफेंस भी है, यानी तुम एक नंबर के लूज़र हो। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन इसकी बहन की ऐसी की तैसी लूज़र बोले जा रहा है। उतने में बड़ा सा लकड़ी का पीस आके इसको लगने वाला था, लेकिन ये बाल डॉज कर लेता हूँ। कहता बाप रे डैट वॉज फकिंग क्लोज यार। सिस्टम में लिख कर आता बधाई आपने अपने आप को एक जाल से यहाँ पे बचा लिया, तो हम आपको 1 पॉइंट का अपग्रेड देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा अगर मैंने अपने आप को डॉज कर लिया, तो वो ये तो बड़ा सही है। लेकिन उतने में अचानक से उसका जो कंधा है ना वो दर्द करने लगता है। समझ नहीं आता ऐसे कैसे, क्योंकि उस एरिया में पॉइजन था। सिस्टम भी कहता पॉइजन डिटेक्ट हुआ है,
है, लेकिन डोंट वरी हम पॉइजन निकाल देंगे, टाइम लगेगा। हमारा मेक कट्टा डाउट में कि 1 सेकंड पॉइजन मेरी बॉडी में कब आया। तो कमीना लड़का जैसे हमारे मेक कट्टे के पीछे आया था ना, उसने कंधे पे हाथ रखा था, उसी के चक्कर में पॉइजन यहाँ पे घुस गया। साला बड़ा कमीना है। उतने में बड़े बड़े तीरों से हमला होता है। हमारा मेक कट्टा जैसे तैसे सारे हमले को डॉज करता है, तो सिस्टम द्वारा उसको एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है। ये भी कहता है यार पहली बार यहाँ पे था, काफ़ी मेहनत लग रहा है, खून भी निकल रहा है, लेकिन काम चला लूँगा। उतने में एक बहुत ही बड़ा जाला जो डायरेक्ट ऊपर से आके इसके ऊपर ही गिरने वाला था, उतने में जो सिस्टम है ना वो पॉइजन निकाल देता है, तो बॉडी पॉइजन फ्री हो जाती है। तो ये अपनी बॉडी अच्छे से हिला लेता है, डॉज कर लेता है, तो वापस से पॉइंट मिल जाता है। ये भी कहता है थैंक गॉड सही टाइम पे पॉइजन निकला, उन्हें ये डॉज करना काफ़ी मुश्किल था। तो काफ़ी देर वो ऐसे ही सामना करता है, बहुत सारे चीज़ों को डॉज कर लेता है, क्योंकि अब उसको भी आदत यहाँ पे हो चुकी है, अनुमान लग चुका है कि कौन सा अटैक कहाँ से कब आ सकता है। और इसके द्वारा मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट यहाँ पे कमा लिया है, जिससे लिटरली बहुत ही जल्दी मेरा लेवल अप तो आसानी से हो जाएगा। तो वाकई में अपना लेवल अप करता है, लेकिन ग्रेड अभी भी ई दिखा रहा था। हमारा मेक कट्टा भी ग्रेड अभी भी ये, लेकिन आर्मर बैटल लेवल है ना वो यहाँ पे बढ़ चुका है। कहने दुनिया में आर्मर वॉरियर है, कहने दुनिया में जितने भी कल्टिवेटर्स है ना, उनका मेन खूबी, मेन जो पावर है ना, वो आर्मर पे ही डिपेंड यहाँ पे रहेगा। इसके लिए सिस्टम भी है ना आर्मर का एक लेवल दिखाता है, क्यों ना हमारा मेन कटर हो या क्यों ना कोई और बंदा यहाँ पर हो, और हमारे मेन कटर को इसी बीच में एक कमाल का स्किल मिल जाता है, स्केलेटन ज़ॉम्बी स्किल, जिसके द्वारा ज़ॉम्बी बुला सकते हो लड़ने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बात है, सच्ची में यार ये स्किल काम आएगा दुश्मनों के साथ यहाँ पे लड़ने के लिए। हाँ, लेकिन स्किल का कूल डाउन है कुछ ही समय के तक रहेगा। और जो कमीना लड़का था जिसने पॉइजन डाला था, वो पीछे से देख रहा था और डाउट में कि व्हाट भाई मैंने बॉडी में पॉइजन डाला था, जो बिना एंटीडोट का निकलना पॉसिबल ही नहीं था। मुझे लगा पॉइजन के चक्कर में बॉडी हिला नहीं पाएगा और जाल में फंस के टाइम बोल जाएगा। साला ये तो भी बच कैसे गया, शिट यार, मुझे लगता फिर से पॉइजन डालना चाहिए। तो पीछे से फिर से पॉइजन डालने वाला था, लेकिन हमारा मेक कटर हाथ पकड़ लेता है और कहता ना मेरी जान, इस बार तुम्हारा पॉइजन टेक्निक काम नहीं आने वाला। तो वो भी कहता पॉइजन, कैसा पॉइजन भैया, क्या बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा मेक कटर लात मार के उसकी बैंड बजा देता है और उसका अंगूठी ले लेता है, जिस अंगूठी में उसने पॉइजन छुपाया था, और कहता है ये अंगूठी मेरा हो चुका है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेक कटर उस लौंडे की कुटाई करके उसके हाथों से वो ले लेता है पॉइजन वाला अंगूठी। वो लड़का भी कहता व्हाट, तूने मेरे पे अटैक किया, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ, तूने मेरे पे अटैक किया, साले मैं तुझे मारूंगा, इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेक कट्टा भी अटैक करता है, दोनों का अटैक टकराता है, धमाका बहुत ही बड़ा होता है। और कमीना देख के डाउट में आ जाता है, व्हाट यार, मुझे लगा ये लड़का काफ़ी कमज़ोर होगा, लेकिन इसके हाथों में तो बहुत ही ज़्यादा दम है। हमारा मेक कट्टा भी देखता फक यार, काफ़ी ज़्यादा ये लड़का भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों एक दूसरे से दूर आते हैं। सामने वाला भी कहता सोच ले बेटे, पंगा ना ले मेरे से, मैं तेरे से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने तो अपना पूरा पावर यहाँ पे लगाया नहीं था, ये देख मेरी स्पेशल पावर। हमारा मेक कट्टा भी कहता है स्पेशल पावर या कैसा भी पावर हो, आ जा भाई साले। वो भी कहता आ रहा हूँ कुत्ते के बच्चे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है काम का रहने दे, मैं ही तुझे भेज रहा हूँ। इतना बोलकर जो ज़ॉम्बी वाली टेक्निक मिली थी उसके द्वारा ज़ॉम्बी वॉम्बी अपीयर कर लेता है, और ये ज़ॉम्बी है ना डी लेवल कहते हैं। तो सारे के सारे ज़ॉम्बी देख के उसको भी डर लगता है, मम्मी रे ज़ॉम्बी ये कहाँ से आ गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता मारो ज़ॉम्बी। तो एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, वो कमीना अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन वो अटैक पीछे साइड जाके लगता है, जिससे भाई पूरा बड़ा सा पेड़ है ना वो कट के फ्लावर हो जाती है। वो डर जाता कि बाप रे, अगर ये अटैक मुझे लगता तो शायद मैं भी कट के अलग हो जाता। उतने में ज़ॉम्बी पास में आके अटैक करता है, वो कमीना फिर से बाल बाल डॉज कर लेता है। फाइनली वो अपना बैटल आर्मर निकाल के पहन लेता है और लड़ने को तैयार था। बैटल आर्मर में काफ़ी पावर थी, लेकिन ज़ॉम्बी भी काफ़ी सारे थे, सारे ज़ॉम्बीज मिलके अटैक करते हैं। और कमीना भी देखता ना मैंने आर्मर यहाँ पे ले लिया है तो यार कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या जैसे बैटल होता है ना तो भाई लिटरली हमारे ज़ॉम्बी लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्या उसने पूरा पॉइजन फेंक दिया था, जिससे हाँ वो सारे ज़ॉम्बी लोग को चोट लगे। लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो इनविंसिबल है, पॉइजन का असर ही नहीं होता, डोंट वरी। उनके मालिक को मार दूंगा तो ज़ॉम्बी ऑटोमेटिक ही मर जाएगा, लेकिन मालिक यानी हमारा मेक कटर गायब। तो ये लौंडा भी हैरान कि वाट, अभी इसका मालिक तो अभी वहीं पे खड़ा था, अचानक से कहाँ गायब हो गया। तो पीछे से उतने में ज़ॉम्बी अटैक करके उसकी बैंड बजा देता है, और उसके लिए भी हमारे मेक कटर को 180 पॉइंट मिल जाता है। वो तो कहीं दूर भाग रहा था और कहता पॉइंट मिला, यानी लगता लौंडे की खैर नहीं, अरे मैं पागल नहीं हूँ जो वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, इसलिए मैं तो भाग गया। उतने में सिस्टम कहता आपको एक टेम्पररी मिशन के लिए हम टेलीपोर्ट करने वाले कहीं और। हमारा मेक कटर भी लाइक मिशन टेलीपोर्ट, अरे कहाँ टेलीपोर्ट करोगे, अरे यार टाइम तो दो यार सोचने का।
कोई सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता, डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और टेलीपोर्ट होकर आ जाता है एक एरिया में और कहता है फक यार, हाँ भाई ये कौन सा एरिया है, बिना बोले बताए मुझे टेलीपोर्ट यहाँ पे कर दिए हैं, बड़ा अजीब लग रहा है। सामने एक दरवाज़ा दिखाई देता है तो ये भी सोचता चलो, तो जैसे आता है ना तो बड़ा अजीब था। हमारा मैं कहता है सिस्टम अब तो बता दे। सिस्टम भी कहता है जो सेंटर एरिया है ना पहले वहाँ पे जाओ। तो हमारा मैं कहता सेंटर एरिया में आता है, समझ ही नहीं आ रहा। उतने में लिख कर आता है कि आपका आर्मर ब्लॉक हो चुका है, बॉडी भी फ्रीज हो चुकी है। हमारा मैं कहता भी लगा अरे ये क्या कर रहे हो। उतने में अचानक से छोटे छोटे ये केचुए जैसे कीड़े अटैक कर देते हैं, और दूसरे कोने से बिच्छू जैसे कीड़े, और तीसरे कोने से सांप अटैक कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा मेकट उनके बीच में कितना ज़्यादा फंस चुका है। सिस्टम में लिख कर आता है द ट्रायल ऑफ पॉइजन एंड एनसेट एक्टिवेटेड, यानी कि ऐसा टेस्ट है जिसमें क्या बोलते हैं भाई हमारे मेकट्टा को बचना है इतने सारे कीड़ों से। और हमारे मेकट्टा की बॉडी फ्रीज थी, यानी वो लिटरली हिला भी नहीं सकता अपनी बॉडी को। तो सारे के सारे पॉइजन वाले जो कीड़े थे भाई वो सब उसको काटते हैं। हमारे मेकट्टा को दर्द हो रहा है, वो भी कहता है क्यों सिस्टम तू मुझे को दर्द यहाँ पे दे रहा है, मगर क्यों, मुझे लगा तू मुझे पावर देगा, ऐसा दर्द यहाँ पे ना दे। सिस्टम भी कहता है बहुत ज़्यादा पॉइजन आपकी बॉडी में आया, आप डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, एकदम आपकी बैंड बजने वाली है। तो वैसे ही होता है, बैंड बज जाता है, सह नहीं पाता, बेहोश हो जाता है। कहता है कि वेल मालूम है कैसा दर्द हुआ, जैसे कि एक बार में छोटे छोटे सुई मेरी बॉडी में घुस रहे थे, मेरी बॉडी का आर पार हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मुझे जलाकर आँख में बदल यहाँ पे दिया। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये दर्द मुझे ऐसा लगता है मैंने पहले भी कभी महसूस किया है। हाँ, तो पिछले जन्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ये अपना मजदूरी का काम कर रहा था, अचानक से बड़ा सा लोहे का मलबा हमारे मेन कटर पे गिरता है। लोग देखते सांस आ रही है, हाँ भाई सांस तो आ रही है, मौका है, चलो हॉस्पिटल में लेके शायद इसकी जान यहाँ पे बच जाए। तो हॉस्पिटल में लाया तो जाता है, नहीं लाया जाता, लिटरली उसको दफनाने वाले थे। तो दूसरा बंदा भी कहता भाई उसकी सांस चल रही थी, हॉस्पिटल में ले चल जाते। तो वो भी कहता है क्या हॉस्पिटल में लेके जाएंगे साला, हाँ, पागल वागल है क्या यार, अनाथ आदमी था, माँ बाप को यही नहीं, ना भाई बहन ना दादा दादी, साला ऐसे लोग के बारे में कोई परवाह करता ही नहीं है। तो इनके ऊपर क्यों डॉक्टर के लिए पैसा वेस्ट करें, दफना दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यह बात है करंटली सिस्टम भी कहता चलो अब आपकी बॉडी के अंदर सारे पॉइजन को लेकर एंटीबॉडीज अपीयर हो चुकी है, यानी आगे चल के अगर ऐसे पॉइजन ने आप पे अटैक भी किया ना तो आपकी बॉडी का जो एंटीबायोटिक्स है ना वो बचा लेगा, कुछ नहीं होने देगा। तो हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ इसके लिए मेरे पे अटैक करवाया। याद आया भाई मेरी औकात एकदम चींटी के बराबर थी, कोई परवाही नहीं, मर वर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं ज़िंदा था तो भी सालों ने मुझे दफना दिया। कुछ भी हो जाए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, सिस्टम मुझे जितना दर्द देना है जितना टॉर्चर करना है कर, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग बना। सिस्टम भी कहता चलो वापस आपको टेलीपोर्ट करने वाले। वो वापस से टेलीपोर्ट होकर उसी एरिया में आता है, लेकिन अब शाम हो चुकी है। फक यार शाम हो गई, साला मैं कितने देर तक बेहोश यहाँ पे था। उतने में झाड़ी के पीछे से आवाज़ आती है, ये जैसे चेक करता है तो वो लड़का दिखाई देता है जो ये एपिसोड 1 में देखा था, मैडम जी के साथ था। वो भी कहता रे शेन के बच्चे तू है क्या, चल यार तू ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया, वो भी कहता मिल गया लौंडवा मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं घूम गया था क्या यार। तो अंदर आते हैं डिटेल में समझाता है कि मैं तो बेहोश हो गया था, आँख खुली तो ऐसा था। वो लोग कहते वो ऐसा लगता है शायद तू किसी जादू में फंस के बेहोश हो गया था। चलो यार लकी है कि इसी बीच में तेरे पे कोई मुसीबत नहीं आया। बाय द वे यार तुमने सॉन्ग यून के बारे में सुना क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉन्ग यून कौन है यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो वो लड़का भी कहता सॉन्ग यून अरे बड़ा अजीब सा घमंडी सा लड़का है, हमारी मैडम जी के एकदम प्यार में पागल है, बड़ा एनोइंग लड़का है, मैडम जी बिल्कुल भी भाव नहीं देती, साला तो भी फालतूगिरी करता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या या साला मुझे दिखा था। वो भी कहता क्या ना हमें उसकी डेड बॉडी मिली थी, शायद किसी ने मार दिया। तो हमारा मेन कट्टा चौंक जाता व्हाट वो मर गया। मुझे लगा बस मेरे ज़ॉम्बी लोगों ने चोट पहुंचाया होगा, लेकिन ज़ॉम्बी लोगों ने मार डाला। ये बातें मैं किसी को नहीं बताऊंगा वरना यार मेरे पे पुलिस केस हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा लगा कमेंट में बताना, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे मेन कट्टर को बताया जाता है कि उस आदमी की मौत हो चुकी है और हमारे मेन कट्टर नहीं जहाँ से मारा था, लेकिन वो नाटक करता नहीं यार मुझे नहीं पता इस आदमी के बारे में, मैंने तो इसको देखा भी नहीं। वो लोग भी कहते हैं अच्छा तुमने देखा भी नहीं, लेकिन बड़ी निर्दय तरीके से मारा था। और ऐसा लगता है एक बंदे नहीं 2-3 बंदे लोगों ने मिलकर जहाँ से मारा है। मैडम जी भी कहती है यार ये पहली बार एकेडमी में हो रहा है कि टेस्ट के बीच में किसी बंदे की मौत, कुछ भी हो जाए हमें उस आदमी को ढूंढना ही पड़ेगा,
हमारा मेन कट्टा भी कहता है या ढूंढ लेना। वो आराम से अपने कमरे में आ जाता है और खुद भी डाउट में था कि मैंने नहीं मारा, मेरे ज़ॉम्बी लोगों ने मारा होगा, लेकिन मैंने ज़ॉम्बी लोग को मारने का ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिया था, उन्हीं से पूछ लेता हूँ। तो अपने ज़ॉम्बी लोग को बुलाता है, ज़ॉम्बी लोग भी आती है तो ये पूछ लेता है, बताओ यार वो जो लड़का तुमने जहाँ से मारा क्या? वो लोग मुंडी हिलाते हैं यस। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गधे के बच्चों, मैंने जान से मारने को नहीं बोला था यार, तुमने क्या कर दिया, पागल हो क्या यार? तो वो लोग घुटने पे आते हैं और बोल नहीं सकते ज़ॉम्बी है, लेकिन इशारे से कहते हैं कि सॉरी गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी लग तुम्हारा इशारे की बनाओ बत्ती और डालो अपने अंदर, अगली बार से जब तक मैं ऑर्डर यहाँ पे ना दूँ किसी को जहाँ से मत मारना। वो लोग इशारे से कहते ओके ठीक है, फिर ये सबको वापस बुला लेता है और कहता है चलो किसी का मेरे पे शक नहीं होगा क्योंकि किसी ने मुझे देखा ही नहीं होगा। तभी अचानक से एक मिशन अपीयर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी एक मिशन, अरे यार अभी क्या मिशन यहाँ पे अपीयर हो चुका है, फॉलो करना है क्या, रास्ता फॉलो करना है। हाँ तो सिस्टम एक रास्ता शो कर रहा था, बस हमारे मेन कट्टा को वही फॉलो करना है। तो ये फॉलो जैसे करता है ना वो काफ़ी दूर तक जा रहा था। हमारा मेन कट्टा डाउट में कह रहे यार मुझे बुरी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो ये सिस्टम मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। तो पीछा करते 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 वो किसी घर के अंदर आ जाता है और बस यहीं पे आने का मिशन था। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है मैं आ गया इस मिशन के अंदर, ये तो अकेडमी का सेंटर एरिया है जहाँ पे लाइट तक भी नहीं है, क्या करूँ यहाँ पर? सिस्टम भी कहता है यार तुम आ गए तुमको 1000 पॉइंट मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता है इस एरिया में डेड बॉडी पड़ी है, ये डेड बॉडी किसकी है? तो जैसे चेहरा देखता है उसी आदमी का था जिसको मेरे ज़ॉम्बी लोगों ने जान से मारा, लेकिन आई डोंट नो सिस्टम ने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा। और मिशन पूरा करने के बदले रिवॉर्ड मिलता है, एक और एक्स्ट्रा ज़ॉम्बी प्लस एक आर्मर। हमारा मेन कट्टर ज़ॉम्बी की ओर देखता है तो ज़ॉम्बी नॉर्मल था, उसकी बॉडी पे कोई आर्मर भी नहीं था। तभी सिस्टम कहता है एक सेकंड, एक बॉडी आर्मर डिटेक्ट हुआ है, उसको निकालना चाहोगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, कहीं डिटेक्ट हुआ है? किधर डिटेक्ट हुआ है? एक सेकंड, वो जो डेड बॉडी है कहीं ये डेड बॉडी के बारे में तो बात नहीं कर रहा, या निकालो। तो जैसे निकालता है तो वाकई में उसी डेड बॉडी में से निकाल कर वो जो स्केलेटन यानी ज़ॉम्बी था ना ज़ॉम्बी को दे दिया जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह यार झूठ नहीं बोलूँगा बढ़िया है। और सिस्टम ने हमारे मेन कट्टा को नाम रखने को बोला था अपने ज़ॉम्बी लोगों का, ये भी कहता व्हाट नाम रखना पड़ेगा? मुझे ये बताओ यार सबसे पहले टोटल मुझे कितने ज़ॉम्बी मिल सकते हैं? तो ऑप्शन में था 1 लाख, यानी टोटल हमारा मेन कट्टर और मिशन करके और ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करके टोटल 1 लाख मैक्स टू मैक्स ज़ॉम्बी यहाँ पे बाय कर सकता है, ये एक टाइप का था। उसके अलावा स्केलेटन सोल्जर यानी स्केलेटन ज़ॉम्बी रहते हैं उनको भी 1 लाख ले सकते हैं। इसके अलावा फिर फायर टाइप के उनको भी ले सकता है, फिर एक और अलग टाइप का है उनको भी ले सकता है, और एक और अलग टाइप का है उनको भी ले सकता है। मिला जुला कर टोटल 5 लाख ज़ॉम्बी ये ले सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी थी। अब आते भाई 2 दिन बाद, हमारा मेन कट्टा कहता है वाह यार 2 दिन के अंदर सब कुछ बढ़िया चालू था, थोड़ा हालत ख़राब था क्योंकि मौत हो गई थी ना। मम्मी पापा ने भी प्यार दिया, एक तो समझ नहीं आ रहा मम्मी पापा बोलूँ या ना बोलूँ, क्योंकि ये लोग मेरे रियल मम्मी पापा नहीं है तो इनको अंकल आंटी ही बुलाता हूँ। सब कुछ नॉर्मल हो गया, ट्रेनिंग वापस से स्टार्ट हो गया और मैं भी और ट्रेनिंग में अपने क्लासमेट के जितने बराबर टैलेंटेड हो चुका है, पीछे तो नहीं आता। काफ़ी बड़े बड़े मुकाबले मैं आसानी से देख लेता हूँ, काफ़ी बैटल भी कर लेता हूँ। काफ़ी बंदर लोग के साथ मेरी बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती यहाँ पर हो गई है और इसमें काफ़ी सारे बंदर लोग के बारे में पता चला है। काफ़ी लोग अच्छे हैं, टैलेंटेड है, मेहनत करने वाले, काफ़ी लोग बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादें, काफ़ी लोग बड़े कमीने भी होते हैं। एक कमीने की तो मौत भी हो गई, तुमको मालूम ही होगा मेरे वजह से। अब वेकेशन की बारी आती है। हाँ वेकेशन भी आ चुका था, ये अपने नए दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो लड़की पूछ लेती है बताओ यार इस वेकेशन में कहाँ जाओगे? हमारा मेन कट्टा भी लाइक आई डोंट नो यार मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। लड़की भी कहती मेरे घर पे चलो। अरे मेरे घर पे मेरी मम्मी जो मोमोज और जो छोले भटूरे बनाती है ना मजा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सच्ची में तो मैं आऊँगा। उतने में एकेडमी का बुढ़ा आता है और कहता है सुनो ना यार तुम्हारे लिए गड्डी आई है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गड्डी आई है? अरे गड्डी से डर लगता है, अगर गड्डी के अंदर सलमान बॉय बैठे हैं तो सलमान बॉय की गड्डी नहीं थी, एक ड्राइवर की थी और ड्राइवर हमारे मेन कट्टर को उसके घर के पास लेकर आ जाता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है एक सेकंड ये घर किसका है? ओह ये घर तो मेरा है, या फिर ये कह लो जिन लोगों ने मुझे अपना बेटा बनाया ये उनका है। दरवाजा ओपन होते ही माँ डरे कूद पड़ती है, लेकिन हमारा मेन कट्टर गले लगाने के बदले वो डॉच कर लेता है तो बाप लात मार देता है कि साला कैसा आदमी है, माँ गले लगाने आ रही है और तू माँ को इग्नोर मारता है। माँ इधर बाप को मारती है कि साले तुझे शर्म नहीं आती, अपने बेटे पे अटैक करता है। उतने में एक और औरत आती है जो माँ की दूर की कजन थी और घर पे समझो काम करती है और कहती है अरे अरे दीदी जीजा जी आइए आइए मैंने आप लोग के लिए खाना तैयार किया है। माँ भी कहती हुआ तुम्हारे लिए बेटा मैंने स्पेशल खाना तैयार किया है। हाँ तो वाकई में कई सारा खाना था लेकिन माँ वहाँ पे नहीं थी। तो हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता है कि अरे आंटी जी किधर है? तो पापा भी कहता टेंशन ना लो वो आ जाएगी यार, जब से तुम वापस आए हो ना तुम्हारी माँ बड़ी एक्साइटेड है और तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बना रही है तो टाइम लगेगा ना। हमारा
हमारा मेन कट्टर भी कहता वही है, लेकिन फिर माहौल बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट यार समझ नहीं आता, बाप लोग के साथ अकेले बैठते हो ना तो माहौल हमेशा ऑकवर्ड हो जाता है। पापा भी कहता सुनो ना तुम्हारे साथ अकेले में मुझे बात करनी है, तो सारे नौकर लोग को भेजकर कमरे में अकेले में हमारे मेन कट्टा के सामने घुटने पे आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग अरे क्या हुआ अंकल जी, क्या यहाँ पे ऐसे घुटने पे क्यों आ रहे हो? वो भी कहता क्योंकि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना है, और जब भी किसी से रिक्वेस्ट करो तो घुटने पे आ जाया करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझसे मुझसे क्या रिक्वेस्ट करना है? ये भी कहता मेरा एक बेटा था जिसकी मौत हो चुकी थी, और जब से उसकी मौत हुई थी ना मेरी बीबी हमेशा रोती रहती, सैड रहती, लेकिन जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आए हो ना वो हंसने लगी है, वो खेलने लगी है, वो खुश रहने लगी है यार, क्योंकि वो तुमको अपना बेटा मान चुकी है। लेकिन तुमने अभी तक उनको अपना माँ नहीं माना है। तुम लिटरली हमेशा आंटी आंटी बुलाते हो, मुझे भी अंकल बुलाते हो, मुझे अंकल बुलाओगे चलेगा, एक बार एटलीस्ट उनको अपनी माँ बुला लो। भाई वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। अब आते भाई माँ की ओर, जो ही बहन के साथ ही अपनी, और कहती है मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ अपने बेटे के लिए, अपने हाथों खाना लेके जाऊँगी, माई बेटा इज़ बेस्ट। उतने में एक कमीना गुंडा आता है और माँ को किडनैप कर लेता है। जी हाँ, वो किडनैप कर लेता है, और नौकर लोग खबर पहुंचा देते कि मालिक मालिक अरे मालकिन किडनैप हो गई। वो भी कहता वाट मेरी बीबी किडनैप हो गई, अरे मैया रे बीबी किडनैप हो गलो रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे शांत हो जाइए। वो भी कहता है ऐसे कैसे शांत हो जाऊं, मुझे जाकर अपनी बीबी को यहाँ पे बचाना है। नहीं नहीं यार, वो गुंडा कमीना, अगर मैंने किसी पुलिस को कंप्लेंट कर दिया और गुंडे को पता चला और गुंडे ने मेरी बीबी को मार दिया तो अरे मैं क्या करूं? सीआईडी को कॉल करूं, सीबीआई को कॉल करूं, मोदी जी को कॉल करूं, अरे किसको कॉल करूं? उतने में हमारा मेन कट्टर गायब हो चुका था। ये भी कहता रहे मेरा बिटवा किधर गया? नौकरानी भी कहते अभी अभी चले गए। तो क्या है ना, हमारा मेन कट्टर पीछा करने के लिए निकल चुका था। हमारा मेन कट्टर ने एकेडमी के अंदर एक कमाल की टेक्निक सीखी थी, किसी भी बंदे का औरा पीछा करने का। और किडनैप अभी 2 मिनट पहले ही हुई थी, जिसके चक्कर में गार्डन में औरा था। मैंने उसी औरा को महसूस किया और औरा का पीछा कर रहा हूँ। आई डोंट नो ये लोकेशन मुझे कहाँ तक लेके जाएगा। तो फाइनली लोकेशन में आ जाता है, जंगल वाला माहौल था, औरा कहीं आसपास ही है। तो सामने एक बड़ा सा केव दिखाई देता है। ये केव के अंदर आ जाता है और आते ही देखता है कि शिट यार, कहीं ऐसा तो नहीं है अंदर से जाल यहाँ पे बिछा हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी करके आंटी जी को बचाना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन जैसे और कमरे के अंदर आता है तो सामने बेहोश पड़ी हुई दिखती है। तो ये भी कहता है जिंदा जिंदा मरी नहीं है, बस ये बेहोश हो गई है, होश में आओ। लेकिन जैसे वो होश में आए उससे पहले एक बड़ा सा सुअर अटैक करने के लिए सामने ही खड़ा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टर आंटी को बचा के जा ही रहा था, उतने में बड़ा सा सुअर अपीयर हो जाता है और सिस्टम भी बताता है काफी डेंजर लेवल का है, लड़ने में काफी तकलीफ होगा। हमारा मेन कट्टर भी लग तकलीफ होगा मैं सह लूंगा, लेकिन आंटी जी को तकलीफ होने नहीं देना चाहता। उतने में सुअर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टर डॉज कर लेता है, फिर वेपन निकाल के उसके ऊपर मारता है, लेकिन क्या कोई असर ही नहीं होता। यानी वाकई में काफी हाई लेवल का है, मुझे काफी दम लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे मम्मी को जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाना है। तो लिटरली वो काफ़ी दूर ले जाने के लिए निकल जाता है। तभी आगे एक औरत यहाँ पे दिखाई देती है। ये वही औरत थी जो हमारे मेन कट्टा के घर पे काम करती थी और दूर की कज़न है माँ की। तो हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये यहाँ पे क्या कर रही है, डाउट में आ रहा है। और वो कमीना जिसने किडनैप किया था वो भी पीछे ही था, और यानी वो औरत और वो कमीना किडनैपर वो दोनों मिले हुए थे। उस किडनैपर ने ऐसे किडनैप नहीं किया था, उस कमीनी के कहने पे किडनैप किया था, और एक जोर से अटैक करके पूरा गुफा का दरवाजा बंद कर देता है और खुश हो रहा था, हंस रहा था। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है बड़े कमीने हैं, बहुत ज़्यादा कमीने। और हमारा मेन कट्टा गुफा के अंदर बंद हो जाता है और सुअर पीछे अटैक करने को तैयार। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो, यानी अब भागने का रास्ता नहीं बचा है तो अटैक तो करना ही पड़ेगा। सुअर पीछे से उतने में अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा अपने सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को बुला लेता है और ज़ॉम्बीज़ से एक करके सारे क्रिएचर को सुअर को मारते हैं। और हमारा मेन कट्टा चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहा था, कहता अब तमाशा नहीं देखूंगा, अब मैं भी लड़ाई करूंगा, लेट्स गो। तो सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ मिलकर लड़ने लगता है। और बाहर से वो कमीनी औरत और वो किडनैपर देखे जा रहे थे। तो किडनैपर भी कहता है कि अरे यार ये अंदर बंद करवाने का क्या नाटक था, अरे मुझे बोल दी रहती मैं जाता हूँ एक थप्पड़ में मार देता। वो औरत भी कहती आई नो तुम स्ट्रॉन्ग हो, अभी बच्चा है, लेकिन वो बच्चा इतना भी सिंपल नहीं है, तो मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, लड़ने दो। अंदर सुअर उसको जहां से मार डालेगा एक बार बस एक बार यहाँ पे मर जाए काम पूरा हो जाएगा। रही बात ये क्यों मरवाना चाहती है, क्या ना मैं नाम की दूर की कज़न हूँ, बहुत ज़्यादा दूर की कज़न हूँ। मैं अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन पति यहाँ पे मर गए और पति के मरने के बाद मैं अपनी दीदी के यहाँ आ गई और काम करने लगी। और मुझे पता चला इनका एक बेटा था जो बहुत पहले मर चुका है।
यानी अब इनका कोई बेटा ही नहीं है। तो बढ़िया बुद्धू बना के सारी प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक से इनका ये बेटा आ गया और माँ इतना प्यार करने लगी ना कि अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम पे ही कर देती। और ये मुझसे देखा नहीं गया, इसके लिए आज उसको जान से मरवा डालूंगी ताकि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। इधर किडनैपर भी धमकी देता हो, मैडम जी आपने जो मुझे पैसा देने का वादा किया था ना, देना पड़ेगा, 1 रुपए का भी आपने झोल किया ना तो देखना। वो भी कहती ना जितना बोला था उतना दे दूंगी। उतने में चट्टान के ऊपर कुछ गड़बड़ होता है, किडनैपर भी देखता क्या हो रहा है, शिट यार तोड़ के बाहर आ रहा है, कौन बच्चा तोड़ के बाहर आ रहा है। हाँ तो टुकड़े टुकड़े होते हैं। वो भी चिल्लाता साला बच्चे तू जिंदा है, रुक तेरी तो अभी बैंड बजाता हूँ। लेकिन बच्चा नहीं बल्कि सुअर यहाँ पे दिखता है। वो भी कहता सुअर, हाँ यानी ऐसा लगता तूने बच्चे को जान से मार डाला, आजा सुअर तुझे मैं जान से मारता हूँ। लेकिन सुअर था लेकिन मरा हुआ। हमारे मेकट ने सुअर को जान से मार डाला था और वो पीछे ही खड़ा था। किडनैपर भी देखता यानी बच्चे तेरे में दम है, तूने सुअर को जान से मारा और तेरी बारी है मरने की। लेकिन पीछे हमारे ज़ॉम्बीज भी दिख जाते हैं तो वो डाउट में आ जाता है कि एक सेकंड ये सब कौन है यार। ऐसा लगता है किसी ने समन किया है, किसने, उस बच्चे ने किया है। लेकिन जहां तक कि मुझे आइडिया है समन करने वाली टेक्निक बड़ी हार्ड होती है और ये छोटे मोटे लेवल के बंदे नहीं सीख सकते। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं आता, मैं लड़के से कितना हाई लेवल का हूँ, फिर इसने कैसे कर लिया यार। ऐसा लगता है वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज हाई लेवल के हैं। अब एक तो मेरे से भी ज्यादा हाई लेवल का लग रहा है, लेकिन डोंट वरी मैं तो भी लड़ूंगा। तो अपना बैटल आर्मर और पता नहीं क्या क्या निकाल लेता है और कहता आजा, आई एम रेडी टू फाइट है। हमारा मेकट्टा को मिशन मिल जाता है, उस कमीने को जान से मारो। हमारा मेकट्टा भी कहता चलो मिशन एक्सेप्टेड, आई एम रेडी। तो बैटल स्टार्ट हो जाता है, सारे ज़ॉम्बी हमला करते हैं। वो कमीना शील्ड से बचा लेता है और हमारे 2-3 ज़ॉम्बी को मार भी देता है। वो कहता है ये क्या थे भाई, आलतू फालतू समन, मैं तो जान से मार डाला। उतने में जो सबसे हाई लेवल का ज़ॉम्बी मिला था ना, वो पीछे से अटैक करता है। कमीने को गुस्सा आता है और वो पीछे से अटैक करके भी मार डालता है। कहता है क्या रे बच्चे, यही थे तेरे 2-3 क्रिएचर जहां से मार डाला मैंने, हाँ आजा अब तेरी बारी है। तभी सिस्टम कहता है जब तक आप सही सलामत हो ना, जब तक आपके बॉडी के अंदर एनर्जी है, आप जितना चाहे उतने ज़ॉम्बीज को बुला सकते हो। मरने के बाद भी हमारा मेकट्टा भी कहता है ओके ठीक है आ जाओ। तो सारे के सारे ज़ॉम्बीज रिवाइव होके वापस आते हैं। कमीना देख के चौंक जाता, व्हाट ये सब वापस कैसे आ गए, भाई चीटिंग हो रहा है, ये चीटिंग हो रहा है मेरे साथ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। हमारा मेकट्टा भी कहता आ जाओ यार, सबको मारना नहीं बल्कि मरने की बारी आ चुकी है। हमारा मेकट्टा भी अपना बैटल आर्मर निकाल लेता है। वो भी कहता ना ना ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं ही जीतूंगा। और ये पूरा बैटल वो आंटी जी देख रही थी और हिली हुई थी कि अरे यार वो बच्चा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। मुझे लगा वो कमीना एक बार में मार डालेगा, लेकिन नहीं। भाग जाऊं क्या यहाँ से, ना ना मैं भाग नहीं सकती, मुझे विश्वास है वो कमीना उस बच्चे को मार डालेगा, फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बैटल में आते हैं, बैटल काफी चलता है। हमारा मेकट्टा काफी बड़े बड़े अटैक करके उस कमीने का शील्ड तोड़ देता है। वो भी चिल्लाता नहीं मुझे मत मारो। उतने में पीछे से ज़ॉम्बीज आते हैं जो उस कमीने का हाथ पैर पकड़ लेते हैं, सींग भी पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाने लगता है साला तुमको आइडिया भी है, मैं कोई छोटा मोटा किलर नहीं हूँ, मेरा एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है काला टट्टा 11। तुमने अगर मुझे मारा ना मेरे टीम वाले बदला यहाँ पे लेंगे, तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन हमारा मेकट्टा उसका गला वहीं पे काट देता है। मरने से पहले वो भी कहता है क्या को मेरा गला कट गया, इतना हाई लेवल का मेंबर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, ये बच्चा स्पेशल है, और मर जाता है। हमारा मेकट्टा भी नोटिस करता चलो उसको मारते काफी एक्सपीरियंस मिला, जिससे मेरी काफी पावर यहाँ पे बढ़ गई। और रिवॉर्ड के तौर पर उसको 3 ज़ॉम्बी और यहाँ पे मिल गए थे। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह यार 3 ज़ॉम्बी यहाँ पे मिल गए, चलो बहुत बढ़िया। और वो जो बंदा मरा था ना उसका आर्मर निकालने का भी ऑप्शन आता है, तो हमारा मेकट्टा उसका भी आर्मर निकाल कर अपने किसी ज़ॉम्बी को पहना देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी भी स्पेशल बन जाता है। ये भी कहता चलो। और हाँ सिस्टम ने बहुत पहले इनको नाम देने को बोला था, मुझे नाम देने का कोई शौक नहीं है लेकिन दे ही देता हूँ। तो मैंने काफी सारी कहानियां पढ़ी थी कमाल कमाल के जनरल लोग के बारे में, उन्हीं जनरल लोग का नाम मैं ज़ॉम्बियों का दे देता हूँ। स्टॉर्म ब्रिंगर करके एक नाम था, उसके पीछे की कहानी बताई जाती है, लेकिन उतना कहानी डिटेल में मैं नहीं जाने वाला। सेकंड वाले को फ्रंट ब्रेकर नाम देता है, थर्ड वाले को डिफेंसिव आर्मर का नाम देता है, चौथे वाले को जनरल स्लेयर का नाम देता है, पांचवें वाले को फ्लैग कैप्चरर का नाम देता है। और 2-3 बच गए, अरे तुमको बाद में इना मीना टीका कुछ नाम दे दूंगा। वो कमीनी औरत भी देखती क्वाट मेरा वो कमीना दुश्मन यहाँ पे मारा गया, जितना सोचा था ना ये बच्चा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल गया। अरे यार सारी प्रॉपर्टी हाथों से चली गई, अब जान बचा के यहाँ से भागती हूँ। वो भाग रही थी लेकिन पीछे से भाई हमारे ज़ॉम्बीज आकर उसको पकड़ लेते हैं। औरत भी एकदम डर जाती है और जाहिर सी बात है भाग
नहीं पाती। हमारे मेन कट्टे के सामने लाके पटका जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो आंटी जी। तो वो भी कहती है अरे आंटी तूने मुझे बोला ना मैं तेरी मासी जैसी हूँ, अरे तुम्हारी माँ के दूर की बहन यहाँ पर हूँ, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो भोली भाली अबलन आ रही थी। अरे वो कमीना गुंडा है ना, वो तुमको मारना चाहता था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमारा मेन कट्टा समझ जाता मगरमच्छ के आंसू है, ओवर एक्टिंग बस किए जा रही है। वो भी कहती तेरी मासी हूं ना, अपनी मासी को नहीं ना मारेगा, प्लीज यार मत मारिए यार, मैं जिंदगी भर नौकरानी बन के काम करूंगी। हमारा मेन कट्टा कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो ये औरत डर जाती, कह रही यार रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा, अरे कुछ बोल यार मुझे डर लग रहा है, प्लीज यार तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी लेकिन मुझे मत मारो, अरे प्लीज। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुमने गलत किया, तुमने बहुत ज्यादा गलत किया और तुम जैसी औरत जिंदा रहना डिजर्व नहीं करती। लेकिन उसके दिमाग में था इसको जान से मारू क्या, नहीं यार एक काम करता हूँ जिंदा रहने देता हूँ, काफी सारे सवाल पूछूंगा और काफी सारे कामों में आ सकती है। लेकिन क्या ज़ोंबी बिना पूछे उसकी जान निकाल लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले कुत्ते के बच्चे क्या किया यार तूने, क्यों मार दिया, मेरा बात भी पूरा नहीं हुआ था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ज़ोंबी थोड़ा सा पागल है, पिछले बार भी बिना पूछे मर्डर कर दिया, इस बार भी बिना पूछे मर्डर कर दिया। देखते हैं इस बार ज़ोंबी क्या रिप्लाई देता है। पिछली बार तो माफी मांग ली थी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जहाँ पे ज़ॉम्बी ने उस औरत को जान से मार डाला था। हमारा मेन कट्टर भी गुस्सा करता है कि यार मैं उससे सवाल ही पूछ रहा था, तूने पहले उसको जान से क्यों मार डाला। तो ज़ॉम्बी लिख के कहता है आपने बोला था ना तुम जैसी औरत मरना डिजर्व करता है, मैंने सुन लिया तो मुझे लगा इसको मारना है तो मैंने जान से मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुझे याद है मैंने ऐसा बोला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तो उसको जान से मार डाले। हट यार, ज़ॉम्बी स्ट्रॉन्ग तो है, बैटल में काम आते हैं, लेकिन सालों के पास दिमाग ही नहीं है। इनको थोड़ा नॉलेज यहाँ पे देना पड़ेगा। और अपनी माँ को पीठ पे बैठा के लेके निकल जाता है। माँ उतने में होश में आती है और कहती है एक सेकंड भाई क्या हुआ था मेरे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, किसी ने किडनैप कर लिया था लेकिन मैंने बचा लिया मम्मी। वो भी कहती है एक सेकंड का बोले। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने मम्मी बोला। वो भी कहती है फिर से बोलोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना बार तुम बोलोगे मैं उतना बार यहाँ पे बोलूंगा। उधर घर में खबर आ जाती है कि अरे मालिक आ गए, छोटे मालिक आ गए अपनी मम्मी के साथ। तो पापा भागते हुए आता है, कहते मेरी जान, अरे मेरी जान तू ठीक है ना। वो भी कहती है मुझे भूख लगी है। वो भी कहता अरे तू इतनी बड़ी मुसीबत में थी और तुझे भूख लगी है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, मुसीबत वाले लोगों को भूख नहीं लगती, कुछ खाने को दे दो। पीछे से एक ऑफिशियल आता है मिस्टर चू और कहता थैंक गॉड यार जान बच गई, वरना आजकल ऐसी चीजें बड़ी अजीब हो रही है। एकेडमी का एक बच्चा मर गया, अचानक से तुम यहाँ पे किडनैप हो गई। भाई मेरे एरिया में इतने क्राइम हो कैसे रहा है। इधर हमारा मेन कट्टा डाउट में था कि कौन है ये चोमू। पापा भी कहता अरे चोमू मत बोलो, तुम्हारी माँ जैसे किडनैप हो गई मैं डर गया तो मैंने ऑफिशियल लोग को कॉल कर दिया, ये हमारे शहर का ऑफिसर है यानी चार्ज यहाँ पर है। तो हमारे मेन कट्टर से उसी औरत के बारे में पूछा जाता जिसने किडनैपिंग करवाई थी। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा वो औरत, हाँ उसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं बताऊंगा। उतने में ऑफिशियल हमारे मेन कट्टर को घूर घूर के देख रहा था। हमारा मेन कट्टर डाउट में आ जाता है कि ये मुझे ऐसा घूर घूर के क्यों देखे जा रहा है। वो भी कहता अच्छा साला अब मुझे समझ आया, क्यों बे सड़े हुए आदमी इसका पीछा क्यों कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी किसको कह रहे हो मुझे, अब मैं किसका पीछा कर रहा हूँ, मैं सड़ा हुआ भी नहीं हूँ। वो भी कहता ना कोई सड़ा हुआ आदमी तेरा पीछा कर रहा है, रुको यार उस कमीने को अभी मैं बाहर लाता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कह रहे ये क्या कर रहा है भाई मेरे साथ, कौन मेरा पीछा कर रहा है मुझे ही नहीं पता। तो वाकई में एक बंदा पीछा कर रहा था, वो सामने आता है। हमारा मेन कट्टा भी डाउट में कि वाट। वो भी कहता वाह यार मानना ही पड़ेगा साले बड़े चालाक आदमी हो, इतने टाइम से पीछा कर रहा था इनविजिबल होकर, किसी ने भी मुझे नहीं देखा लेकिन तुमने देखते ही अनुमान लगा लिया। तो पुलिस वाला भी कहता साले तू है क्या, तुझे तो मैं जानता हूँ, पूरे शहर में सबसे बेहतरीन एबिलिटी है तेरी इनविजिबल होने वाली, लेकिन तू इस बच्चे का पीछा क्यों कर रहा था। वो भी कहता है क्या ना मैं एकेडमी का मेंबर हूँ और ये लड़का भी अभी अभी एकेडमी का मेंबर बना है। हमारी मैडम ने ऑर्डर दिया था कि लड़के का पीछा करना कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए और मैं पीछा कर रहा था, मुझे इसके बारे में काफ़ी बातें पता चल गई। ऑफिशियल भी कहता अच्छा बढ़िया है। हमारा मेन कट्टर भी कहता एक सेकंड यानी जब से मैं एकेडमी से निकला तब से तुम मेरा पीछा कर रहे थे। वो भी कहता या और तुम्हारे बारे में मुझे सारी की सारी बातें पता चल गई, यानी ज़ॉम्बी के बारे में भी। हमारा मेन कट्टा भी फक यार, ज़ॉम्बी के बारे में मैं छुपाने का सोच रहा था लेकिन इस कमीने को पता चल गया। वो ऑफिशियल भी कहता मुझसे मुझे याद आया एक बार तू लड़कियों को नहाते हुए देख रहा था इनविजिबल होकर, लेकिन गलती से
तेरी इंडिविजुअल की एबिलिटी बंद हो गई और लड़कियों ने तुझे कुत्ता बना के पीटा था, तुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था 6 महीने के लिए। अब ठीक है ना, वो भी कहता भाई वो पुरानी चीज़ें बच्चे लोग के सामने ऐसा ना बोलो। उतने में किसी का कॉल आ जाता है तो ऑफिशियल सुमड़ी में आ जाता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुमड़ी में क्यों गया, दूसरा भी कहता शायद किसी और बंदे ने कॉल किया होगा। हमारा मेक कट्टा भी कहता है कॉल, अरे मोबाइल तो नहीं है, कॉल कैसे करता है। तो वो भी कहता ध्यान से देखो उसको कानों के अंदर उसे ईयर कम्युनिकेशन टेलिस्मैन यहाँ पे बोला जाता है, कमाल का कल्टीवेशन करने का, आई मीन कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। एक बार अगर तुमने दबाया कॉल यहाँ पे उठ जाएगा और 2 बार यहाँ पे दबाओगे ना तो कॉल किसी और को यहाँ पे लग जाएगा। रही बात कॉल किसको लगा रहे हो तो बस मन में इमेजिन करो ऑटोमेटिक उस बंदे को कॉल यहाँ पे लग जाएगा। हमारा मेक कट्टा भी लाइक यार ये तो बिल्कुल ब्लूटूथ जैसा है यार इन लोगों ने भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी कलेक्ट कर ली। वो ऑफिशियल भी कहता सॉरी यार एक एरिया के अंदर किसी बिस्ट ने बवाल मचाया है, उसको पकड़ने जाना है, बाय बाय। तो वो लोग भी कहते हैं भाई अकेले अकेले हम भी आते हैं ना, ये भी कहता ना रहने दे। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ माई गॉड यार आदमी तो उड़ रहा है, मुझे भी उड़ना है। तो वो जो पीछा कर रहा था ना वो भी कहता क्या हुआ, चौंक गए उसको उड़ता हुआ देखकर। अरे उड़ना भी इंसानों का कल्टीवेशन का टेक्निक है, आगे जाके सीखोगे जब हाई लेवल के बनोगे। चलो जब तक मैं तुमको उड़ा देता हूँ। तो हमारे मेक कट्टा का हाथ पकड़ के उसको उड़ा देता है। हमारा मेक कट्टा भी लग कर मुझे उड़ने में मजा आ रहा है लेकिन ऐसे हाथ पकड़ के उड़ने में नहीं यार, ऐसा लग रहा है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जिसको जबरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं। ये लोग उसी ऑफिशियल के साथ थे और ऑफिशियल उस एरिया में आ जाता है जिस एरिया में बवाल मचाया जा रहा था। बोला भी जाता फक यार ये एरिया है जहाँ पे लोग मछली पकड़ा करते थे, भीड़ लगी रहती थी। लेकिन आप देखो बीस्ट के चक्कर में एक भी मछली यहाँ पे नहीं है। तभी हमारा मेक कट्टा पानी में देखता है तो कई सारे बंदलों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, यानी उस बीस्ट ने कई सारे बंदलों को मारा है। आई डोंट नो यार कौन सा ये बीस्ट हो सकता है। ऑफिशियल भी कहता है यार एक बड़ा खतरनाक वाटर मॉन्स्टर यहाँ पर है जो अपने जैसे मॉन्स्टर को छोड़कर कोई भी आ जाए, इंसान डेमोन कोई भी जानवर, वो सबको जान से मार डालता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता तो क्या करे इसको कैसे रोके। वो भी कहता यार समझ नहीं आ रहा, हमारे पास तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो पानी में लड़ सके, लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हमारा मेक कट्टा भी कहता है यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैड आइडिया है। तो आइडिया क्या था मालूम है, कटोरे में डाल के हमारे मेक कट्टर को पानी के बीच में छोड़ दिया जाता है ताकि हमारे मेक कट्टर को अटैक करने के लिए वो मॉन्स्टर बाहर आए। हमारा मेक कट्टा भी लाइक बहुत ज़्यादा बुरा आइडिया है। ऑफिशियल भी कहता भाई तेरे को काम मिला था उसकी प्रोटेक्शन करने का और तो उल्टा उसको ही चारा बना रहा है। ये भी कहता टेंशन ना ले, देखो उस बच्चे को डर ही नहीं लग रहा, तुझे भला काय को डर लग रहा है। हमारा मेक कट्टा भी सोचता है यार जो मेरे ज़ॉम्बी से क्या वो पानी में लड़ पाएंगे। उतने में अचानक से मॉन्स्टर अपीयर होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर था जो डायरेक्ट हमारे मेक कट्टा को खाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा मेक कट्टा कूद के अपने आप को बचा लेता है। ना वो बॉडीगार्ड प्रोटेक्शन दे रहा था और ना वो ऑफिशियल प्रोटेक्शन दे रहा था। हमारा मेक कट्टा भी लगता है मुझे ही लड़ना पड़ेगा, अपना आर्मर और अपना वेपन एक्टिवेट करके डायरेक्ट उस बीस्ट की आंखों में मार के एक आंखें यहाँ पे फोड़ देता है और उसको पूरा काटे जा रहा है। लेकिन बीस्ट बहुत ही बड़ा था तो अपने आप को बचा लेता है। हमारा मेक कट्टा सुमड़ी में आता है और कहता और अटैक करना पड़ेगा और अटैक करने के लिए रेडी था। वो बॉडीगार्ड भी देखता वाह यार वो बीस्ट अलग ही लेवल का है, अगर मेरा अनुमान गलत ना हो तो शायद वो ह्यूमन किंग के 6ठे लेवल पर है और हमारा मेक कट्टर वो ह्यूमन किंग के भी पहले या दूसरे पर है, तो भी इतना अच्छा कैसे लड़ रहा है। उतने में मॉन्स्टर जोर से अटैक कर देता है। ऑफिशियल भी कहता भाई चलो उस बच्चे को बचाने वरना वो बच्चा बच नहीं पाएगा, लेकिन बॉडीगार्ड रोक देता है और कहता ना यार मुझे उस बच्चे पे पूरा विश्वास है। हमारा मेक कट्टर भी बैटल करने के लिए ज़ॉम्बी लोग को बुला लेता है और ज़ॉम्बीज उसकी प्रोटेक्शन करती है। बड़े बड़े वेपन से ज़ॉम्बी लोग भी मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं और हीलिंग एबिलिटी भी थी किसी ज़ॉम्बी के पास जो बाकी ज़ॉम्बी को हील कर रहा था। जो देख के ऑफिशियल भी कहता माय गॉड वो क्या है, अबे ज़ॉम्बियों की पूरी आर्मी है, कोई तलवार चला रहा है, कोई भाला चला रहा है, कोई हीलिंग कर रहा है, कोई शील्ड बना रहा है। भाई देखना मैं तो चौंक गया। बॉडीगार्ड भी कहता है यार मैं देख चुका हूँ और मैं भी ऐसे ही चौंका था, मानना ही पड़ेगा। उसके जो भी क्रिएचर उसके जो समन क्रिएचर है ये इस लेवल पे बुलाना पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो वो कैसे बुला रहा है। बैटल में आते जहाँ पे मॉन्स्टर काफ़ी बड़ा अटैक कर देता है हीलर के ऊपर, तो हमारा मेक कट्टा भी देखता है ना हीलर को कुछ नहीं होना चाहिए, तो वो बीच में आके अटैक को सह लेता है और ये अटैक पॉइजन वाला था। लेकिन हमारे मेक कट्टे की बॉडी पे कोई पॉइजन ही नहीं ना होता सर, और अपने ज़ॉम्बी लोग से कहता है तुम्हारे पे कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। भाई ज़ॉम्बी लोग प्यार में पागल हो जाते कि ओ माय गॉड हमारे लिए अटैक से लिया, बॉस यू आर दी बेस्ट, लॉर्ड आपसे बेहतरीन कोई नहीं। हमारा मेक कट्टा भी लग जाके बैटल करो, इतना प्यार मत दिखाओ। वो लोग भी कहता है यस बॉस हम लड़ने को तैयार है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।